नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गोदान उपन्यास से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को गोदान का लघु संस्करण रामविलास शर्मा ने कहा है। इस प्रकार गोदान में होरी किसान महाजनी कुचक्र में फंसा हुआ है, उसी प्रकार पूस की रात में भी हल्कू महाजनी व्यवस्था की भार से दबा हुआ है। इसीलिए रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को गोदान का लघु संस्करण कहा है। प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है। प्रेमचंद ने गोदान में गांधी और मार्क्स को घुला मिला दिया है, बच्चन सिंह ने कहा है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद है, लेकिन गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने आदर्शवाद का चोला उतार दिया है। इसलिए गोदान उपन्यास में यथार्थवाद है, न कि आदर्शवाद। गोदान में दो गांव बिलारी और सेमरी का वर्णन है। बिलारी का नारद दाता दीन को कहा जाता था। इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 5 मील है। धनुष यज्ञ नाटक में होरी माली का अभिनय किया था और मिस्टर मेहता पठान का अभिनय किया था। होरी के जीवन की सबसे बड़ी लालसा गाय खरीदने की थी। उपन्यास के कथानक का आरंभ भी इसी इच्छा से होता है। गौ ही द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। प्रेमचंद ने ऐसा बखान किया है। गाय के कारण ही वह एक के बाद एक मुसीबत उठाता है। गौ को लेने जाकर झुनिया के प्रेम चक्र में फंसकर बेटा गोबर एक प्रकार से हाथ से निकल जाता है। ऋणग्रस्त होकर बिरादरी का दंड भोगना पड़ता है। हीरा द्वारा गाय की हत्या कर दिए जाने पर घर की मर्यादा बचाने के लिए थाने वाले को ऋण लेकर रिश्वत देनी पड़ती है। इस प्रकार आपदाओं की कड़ियाँ गौ के कारण उसे अंततः मजदूर तक बनना पड़ता है। गाय को द्वार पर देखने की उसकी इच्छा मुसीबतों की अनवरत श्रृंखला बन जाती है और अंत तक उसके मन में गाय की अभिलाषा बनी रह जाती है, पूरी नहीं होती। वह धनिया से कहता है, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम सुंदरिया रखा था। होरी के परिवार ने एक बछड़े का नाम मटरू सोच रखा था। होरी की गाय को विष देकर हीरा ने मार डाला। भोला ने जो गाय होरी को दी थी उसकी कीमत 80 रुपये थी। भोला गांव का मुखिया था। भोला की उम्र 50 वर्ष। इसमें जितने सारे की पॉइंट्स है वो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचों ने होरी पर 100 रुपया और 30 मन का अनाज का दंड लगाया। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन है। गोबर नई पीढ़ी की असंतोष का प्रतीक है। राय साहब का नाम अमरपाल सिंह है। राय साहब 36 वर्ष की उम्र में विधुर हो गए थे। राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला मिस्टर तंखा था। मिस्टर तंखा का पूरा नाम श्याम बिहारी तंखा है। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम चंद्र प्रकाश खन्ना है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं, यह भोला का संवाद है। धनिया ने अपने घर पर झुनिया और सिलिया को आश्रय दिया। गोबर भागकर लखनऊ जाता है। गोबर शहर से 200 रुपया कमा कर लाता है। प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम मिस्टर मेहता है। गोदान में ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन दोनों कथाओं को जोड़ने का काम जो है सेतु का काज राय साहब अमरपाल सिंह ने किया। माता दिन और सिलिया प्रसंग को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है। गोदान उपन्यास में माता दिन के मुंह में हड्डी का टुकड़ा डाला गया था, क्योंकि माता दी ने सिलिया को अपनाने से इनकार कर दिया था।
शुद्धिकरण अनुष्ठान दाता दीन ने अपने पुत्र माता दीन के लिए करवाया। इसी क्रम में माता दीन को गोबर और गोमूत्र खाना पड़ा। मिस्टर खन्ना पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। मिस्टर खन्ना चीनी फैक्ट्री के मालिक हैं। बिजली समाचार पत्र के संपादक पंडित ओंकार नाथ हैं। लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद की जूते की दुकान है। प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। मेहता को विमेंस लीग की ओर से भाषण देना था। मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, मिस्टर मेहता ने कहा है। मालती लेडी डॉक्टर हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड से की है मालती। कविता लिखने का शौक मिसेज खन्ना को था। मेहता की दृष्टि से गोविंदी एक आदर्श नारी थी। प्रोफेसर मेहता प्रेम को भौतिक वस्तु मानते हैं। गोदान में प्रगतिशील विचारों के वाहक ओंकार नाथ। हिंदी उपन्यास का विकास 4 युगों में बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद युग 1882 से 1916 ईस्वी तक। दूसरा है प्रेमचंद युग 1917 से 1933 ईस्वी तक। तीसरा है प्रेमचंद उत्तर युग 1934 से 1947 तक। चौथा है स्वतंत्रोत्तर युग 1948 से अब तक। प्रेमचंद के समकालीन प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी। गोदान को भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान का अंग्रेजी अनुवाद जयरतन और पुरुषोत्तम लाल द्वारा 1957 में द गिफ्ट ऑफ काउ के नाम से किया गया। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न है। यह जमाना उर्दू पत्रिका में 1907 में छपी थी। 1936 में प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की भारत में हुई प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की। प्रेमचंद के पिता का नाम है अजायब राय और माता का नाम है आनंदी देवी और पत्नी का नाम है शिवरानी देवी, जो बाल विधवा थी। प्रेमचंद स्कूल की सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे। 1920 में गांधी के आह्वान पर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1934 में कुछ दिन बम्बई में फिल्म कथाकार के रूप में काम किया। प्रेमचंद ने मिल मजदूर फिल्म की कहानी लिखी। प्रेमचंद की अधूरी उपन्यास मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने 1936 ईस्वी में पूरा किया। होरी का कथन है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। होरी की मृत्यु लू लगने से हुई थी। मृत्यु के समय गोबर नहीं था। हीरा और शोभा उसका छोटा भाई वहाँ पर था। कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता। प्रेमचंद का कथन है, जो गोदान से संकलित है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। यह राम सेवक का संवाद है। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। गोदान में मालती ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है। मालती को तितली, मानवी और देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मालती और मेहता लखनऊ में रहते हैं। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़, यह धनिया का संवाद है। तो इस वीडियो में जितने सारे की पॉइंट्स है आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। मिलते हैं गोदान के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।